ब्रह्म मुहूर्त सुबह के ठीक 4:15। ठीक उसी समय नीतीश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही हाई बजट फिल्म रामायण का ट्रेलर रिलीज किया गया। इसकी टाइमिंग देखकर एक बात क्लियर है कि मेकर्स इसे सिर्फ एक ट्रेलर लॉन्च नहीं बल्कि एक बड़े सांस्कृतिक इवेंट की तरह पेश करना चाहते हैं। लॉन्च के कुछ घंटे बाद ही ट्रेलर चर्चा का विषय बन गया। एक्स से लेकर रेडिट, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तक हर जगह लोग इस पर अपने रिएक्शंस देने लगे। किसी ने इसे भारतीय सिनेमा का अब तक का सबसे भव्य विजुअल एक्सपीरियंस बताया, तो किसी ने कहा कि टीजर के मुकाबले इस बार कहानी और किरदारों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। किसी ने यश के रावण की तारीफ की, तो किसी ने रणबीर कपूर के राम पर सवाल उठाए। जितने लोग उतने रिएक्शंस। ऐसे ही कुछ रिएक्शंस पर आज हम बात करेंगे। ट्रेलर में सबसे ज़्यादा तारीफ यश के रावण की हुई। उनके लुक, बॉडी लैंग्वेज और इंटेंसिटी की जमकर तारीफ हो रही है। द सिने प्रिज्म ने रावण की कास्टिंग पर लिखा, यश का रावण वंस इन अ जनरेशन कास्टिंग है। रमेश बाला ने लिखा कि यश का ऑरा और उनका डोमिनेंस कभी ना भुला पाने वाला फर्स्ट इंप्रेशन देता है। अंशुल सक्सेना नाम के यूज़र ने लिखा कि यश इस ट्रेलर की स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थे। उनके एक्सप्रेशन और उनका ऑरा रावण के किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कलेश प्रेमी अकाउंट घर के कलेश ने भी कलेशी पोस्ट के बजाय यश के रावण की तारीफ की। ये तो थी यश की बात। अब बात रणबीर कपूर की कर लेते हैं, जिसको लेकर इंटरनेट दो हिस्सों में बटा है। अर्पित श्रीवास्तव नाम के यूज़र ने तारीफ करते हुए लिखा, राम का किरदार रणबीर से बेहतर कोई नहीं निभा सकता था। वहीं राज नाम के यूज़र का ट्वीट खासा वायरल हुआ। उन्होंने मज़े लेते हुए लिखा है, राम जी का ये किस तरह का बेनिफिकेशन है। जब तक ट्रेलर में रणबीर नहीं दिखे तब तक सब कुछ अच्छा भला चल रहा था। बात राम की हो रही है तो सीता पर कैसे नहीं होगी। इस फिल्म में साई पल्लवी सीता का किरदार अदा कर रही हैं। इस कास्टिंग के फैसले पर भी अलग अलग तरह के रिएक्शंस दिख रहे हैं। नैसा नाम की यूज़र ने लिखा, माँ सीता के लिए साई पल्लवी को क्या सोच के कास्ट किया गया। इस रोल के लिए जिस नेचुरल ब्यूटी की आप उम्मीद करते हैं वो साई के पास नहीं है। वहीं बेख्याली नाम के हैंडल ने लिखा कि साई पल्लवी परफेक्ट चॉइस हैं सीता के रोल के लिए। उनमें एक ग्रेसफुल इनोसेंस है जिसकी वजह से उनका सीता का किरदार नेचुरल लगता है। फिल्म का बजट बहुत हाई है, इस वजह से इसके वीएफएक्स पर लोगों की पैनी नज़र बनी हुई है। कुछ यूज़र वीएफएक्स की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ बजट की तुलना में वीएफएक्स देखकर निराश दिखे। रजत जैन लिखते हैं, ट्रेलर के विजुअल इफेक्ट्स इसके एम्बिशन को दिखाते हैं। खास तौर से एरावत और जटायु से जुड़े सीन शानदार हैं। ये भारतीय सिनेमा के वीएफएक्स स्तर को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। विजिशियन नाम के यूज़र व्हील ऑफ टाइम का ट्रेलर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, ये भी उसी स्टूडियो का वीएफएक्स है जिसने रामायण पर काम किया है। फ़र्क बस इतना है कि इसका बजट रामायण का करीब 1/3 है, फिर भी वीएफएक्स ज़्यादा रियल लग रहे हैं। इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को बनाने में 2 ऑस्कर विजेता शामिल थे, ए.आर. रहमान और हांस जिमर। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को लेके सुगबुगाहट पहले से ही थी। ट्रेलर रिलीज के बाद बैकग्राउंड स्कोर की लोग तारीफ करते नजर आए। एनाकोंडा नाम के यूजर ने लिखा, ए.आर. रहमान और हांस जिमर का म्यूजिक इस ट्रेलर के एक एक फ्रेम में 4 चांद लगा रहा है। इसी तरह के और भी रिएक्शंस आए, जहां ट्रेलर की तारीफ के साथ साथ बैकग्राउंड स्कोर की भी तारीफ की गई। ये तो हुई फिल्म से जुड़ी टेक्निकलिटी और कास्टिंग पर बात। जनता ने एक ज़रूरी सवाल भी उठाया। सवाल था, हनुमान जी कहाँ हैं। इस फिल्म के 4 मिनट के ट्रेलर में रावण से लेकर दशरथ तक, माँ सीता से लेकर कैकेयी तक दिखे, लेकिन हनुमान जी नहीं दिखे। फिल्म में हनुमान का किरदार अदा कर रहे हैं सनी देओल। आयरॉनिकल बात यह है कि 18 जुलाई को दिल्ली के भारत मंडपम में इवेंट हुआ। नाम था रामायण प्रथम संकल्प। इस इवेंट में सनी देओल की कास्टिंग को लेकर फिल्म प्रोड्यूसर नमित मेहलोत्रा ने तारीफ की थी। वहीं हनुमान जी इस ट्रेलर से गायब नजर आ रहे हैं। रूपम नाम के यूज़र ने सवाल उठाया, बजरंग बली कहाँ हैं। इस ट्रेलर के एक भी फ्रेम में हनुमान जी क्यों नहीं हैं। तुषार गुप्ता ने भी सवाल उठाते हुए लिखा, बिना हनुमान जी के रामायण का ट्रेलर। हमने इस फिल्म के ट्रेलर पर आ रहे अलग अलग रिएक्शंस को समझने के लिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के सिनेमा एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी से बात की। रणबीर कपूर में नाम का ऑरा नहीं है, जो कोट एंड कोट ऑरा आप जिसको कहेंगे कि एक देवता होने का जो ऑरा होता है वो नहीं है। अरुण गोविल में कुछ हद तक था,
एक जापानीज एनिमेशन फिल्म रामायण पे बनी थी, उसमें भी था। इसमें नहीं है, इसमें राम एक मनुष्य ज़्यादा हैं और एक हीरो ज़्यादा हैं जो फाइट करता है, जिससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। रणबीर इसमें रिस्ट्रेंट ज़रूर हैं, लेकिन उतना रिस्ट्रेंट और उतना डिविनिटी से भरे हुए नहीं नज़र आते हैं जो राम से एक्सपेक्ट किया जाता है। ऑब्वियसली इस फिल्म की पैकेजिंग अलग तरह के ऑडियंस के लिए की जा रही है और इसके इरादे कुछ और हैं। आप शूर्पणखा के रोल में रकुल प्रीत सिंह को देखते हैं और आप थोड़ा सा उनको सेंशुअस पाते हैं, जो राम पे रिझी हुई है और वो बहुत सुंदर और यौवन से भर के राम के पास आती ताकि अट्रैक्ट कर सके। तो उसका जो कैरेक्टर का एजेंडा है वो है वासना, कामेच्छा और यौवन। ये उसका ब्रीफ ही, इस नाते वो कैरेक्टर उस तरीके से आपको नजर आता है, आपको वो डिजायरेबल लगता है। सीता का कैरेक्टर, उसका पर्पस डिजायरेबल लगना नहीं है, उसका पर्पस उस तरीके से सुंदर लगना नहीं है, उसका पर्पस ग्रेसफुल लगना है। और अल्टीमेटली फिर माता सीता के लोग उसको संबोधित करते हैं, तो इस नाते वो कैरेक्टर अपने ट्रैक पे सही है। वो थोड़ा डीग्लैम आपको जो लग रहा है वो बेसिकली एक किस्म की ग्रेस है, उसके नाते उस किरदार को ऐसा किया गया। तो इस डिबेट में कोई बहुत दम नहीं है कि रकुल सुंदर है और सीता सुंदर नहीं। सीता सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता की डेफिनेशन कुछ और है। ट्रेलर में हनुमान जी की गैर मौजूदगी की वजह भी हमने उनसे पूछी। हनुमान के रोल में सनी देओल नजर आने वाले हैं। हनुमान इसलिए नहीं दिखे क्योंकि ये पार्ट 1 है रामायण का। पार्ट 1 की कहानी माना जा रहा है कि सीता के अपहरण और जटायु के राम से मिलने और राम को बताने तक शायद खत्म हो जाने वाली है। पार्ट 2 से दूसरी कहानी स्टार्ट होगी, यानी हनुमान का जो कैरेक्टर आता है वो पार्ट 2 में आएगा। एट मैक्स ये हो सकता है कि रामायण पार्ट 1 जब खत्म होगी तो फिर जो टीज आ सकता है, उस टीज में हनुमान के दृश्य आप देख सकते हैं, या फिर जो अगला पार्ट 2 का ट्रेलर या टीजर आएगा वहां आपको हनुमान नजर आएंगे। या हो सकता है इस फिल्म में भी कोई व्यवस्था हो, पर अभी तक नजर ये आता है कि पार्ट 2 में हनुमान नजर आएंगे। हम समझते हैं कि इस तरह के मिक्स्ड रिएक्शन के पीछे जनता का रामायण से भावनात्मक लगाव है। रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं है, करोड़ों लोगों की आस्था, बचपन की यादों और सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा है। इसलिए इस फिल्म के हर किरदार, हर संवाद और हर फ्रेम को लोग अपनी भावनाओं की कसौटी पर भी परख रहे हैं। आपकी इस ट्रेलर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत। आप देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।